दोस्तों, मेरा नाम मिताली है। यह उस समय की बात है जब कोटा में मैं अपनी 11वीं की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। मेरा घर कोटा के पास ही पड़ता था। मैंने वहाँ के एक लोकल इलाके महावीर नगर में एक कमरा ले लिया। मेरा कमरा उस घर की दूसरी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल पर 5 से 6 कमरे थे, मगर मेरे अलावा वहाँ पर केवल एक और लड़की रहा करती थी। वो लड़की ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। शुरुआती दिनों में तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वहाँ रहते 1-2 महीने बीत गए तब मुझे एक दिन पता चला कि उस मंजिल पर जो लड़की रहती थी उसने भी कमरा खाली कर दिया। तब मैं अकेली उस मंजिल पर रहने लग गई। उस लड़की की कमरा खाली करने के कुछ दिन बाद से मुझे रात को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अक्सर रात को सोते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। धीरे धीरे यह सब ज़्यादा होने लगा तो मैंने एक दिन अपने मम्मी पापा को यह बात बताई। तब उन्होंने बोला कि यह तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं पहली बार अपने घर वालों से दूर रह रही थी, इसीलिए मम्मी पापा ने कहा तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, इसीलिए रात में जल्दी सो जाया करो। मैंने उनकी बात मान करके अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। हमारा जो बाथरूम था वो शेयरिंग था, इसलिए बाथरूम जाने के लिए मुझे अपने कमरे से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन रात के 1 बजे मैं पेशाब करने के लिए उठी। जैसे ही मैंने अपने कमरे का गेट खोला और मैं बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत अच्छी तरह से घूर रहा है। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे मन में एक डर सा उत्पन्न हो गया। जैसे तैसे करके मैं वापस अपने रूम में आई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से रात को मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने गेट पूरा नहीं खोला, हल्का सा खोलकर झांक रही थी कि तभी मुझे धुंधला धुंधला सफ़ेद सा कुछ दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे। तभी मैंने हाथों हाथ अपना दरवाज़ा बंद किया और कमरे की लाइट चालू करके पलंग पर बैठ गई। डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था। मैं पंखे की तरफ देख रही थी। तभी मुझे अचानक से पंखे के ऊपर वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की लटकते हुए दिखाई दी और वह लड़की मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस मंजिल पर अकेले ही रहती थी। मैं फटाफट अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर भागकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और डर के मारे पूरी रात कमरे के अंदर नहीं गई। जैसे तैसे सुबह हुई और मुझे हल्की हल्की सी नींद आने लगी। इसके बाद कमरे में आकर मैं सो गई। जब मैं नींद से उठी तो अपने घर पर कॉल करके यह सारी बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई। तब उन्होंने फिर से वही बात बोली कि बेटा, ये सब बस तुम्हारे मन का वहम है। अब मुझे दिन भर तो कुछ डर सा महसूस नहीं होता था, लेकिन रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और मैं रात भर अपने कमरे की लाइट चालू करके चुपचाप अकेले बैठी रहती थी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण
दिखती मेरा डर थोड़ा कम हो जाता था। तब जाकर मैं सुबह सोती थी। फिर यह सिलसिला 1-2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी। तब मेरे माता पिता ने मेरी बातों पर ध्यान दिया। फिर मेरे माता पिता ने किसी तांत्रिक से पूछताछ की और उस तांत्रिक को मेरी हालत के बारे में बताया। तब उस तांत्रिक ने बोला कि वह मुझसे मिलने के बाद ही बता पाएगा कि मुझे क्या परेशानी है। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे गांव बुला लिया और मैं बस करके अपने गांव आ गई, जो कि कोटा से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था। फिर एक रात को हम लोग उस तांत्रिक से मिलने गए। आपको एक बात और बता दूं, पहले मैं बहुत यह तांत्रिक आदमी विश्वास नहीं करती थी, तो मुझे लगा कि यह तांत्रिक ऐसे ही कुछ टाइम पास करेगा। लेकिन हम जब उससे मिलने गए तो उस तांत्रिक ने मुझे देखते ही बस एक बात पूछी, बेटा तू जहाँ रहती है वहाँ पर एक खंडहर है ना? तो मैंने जवाब में बोला, जी हाँ बिल्कुल, मेरे घर के पास एक खंडहर है। इतना बोलते ही वह तांत्रिक मुझे मेरे कोटा वाले रूम के आसपास की चीज़ें बताने लगा, जैसे कि यहाँ पर पीपल का पेड़ है, फलाना जगह पर नुक्कड़ है, वगैरह वगैरह। तो मुझे उनकी बात पर विश्वास हुआ। फिर उस तांत्रिक ने मुझसे पूछा कि तेरी एक लाल कलर की शर्ट कभी उस घर की छत पर गिरी थी और तू उसे उठाकर लाई थी या नहीं? जवाब में मैंने कहा हाँ, क्योंकि वह खंडहर मेरे किराए के मकान के घर से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। एक बार मेरी टी शर्ट वहाँ गिर गई थी और मैं उसे उठा लाई थी। तब तांत्रिक ने बोला कि खंडहर के घर में एक आत्मा रहती है और जब तुम उस घर की छत पर गई तो तब से वह आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई और वह बहुत बुरी आत्मा है। जब तांत्रिक ने यह सब बातें बोली तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह तांत्रिक कैसे जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे, कब, कैसे, मेरे साथ क्या हुआ। उसने बिल्कुल एक एक बात सत्य बताई थी। फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया और बोला वह कमरा खाली कर दो और इस ताबीज़ को हमेशा पहने रहना। उसके बाद मैंने अपना कमरा बदल दिया था। तो दोस्तों, यह मेरा पहला अनुभव था किसी अमानवीय शक्ति के बारे में, और मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त थी। शायद इसी वजह से वह आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं जब कोटा में रहती थी उस वक्त भी हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ किया करती थी। तो दोस्तों, इस तरह की डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।